बजरंगबली के चमत्कारिक गदा आप मन देख सकत हो संगवारी, जो कि अपने आप प्राकृतिक रूप से नीम के पेड़ में निकले हुए हैं। नेव कोड़ाते गीच नेव कोड़ाते कोड़ाते गीच और मोर पैर जौन हे तेन ठीक होवत गीस। दर्द से में व्यस्त रहे, चल फिर नहीं सकत रहे। तो ये एक चमत्कारिक चीज़ है, ये आस्था ले जुड़े चीज़ है। हमन एला जौन आँखी ले देखबो, आस्था के आँखी ले देखबो तो ये भक्ति के जिनिस है, चमत्कार के आँखी ले देखबो तो ये चमत्कृत चीज़ है, और कहूँ एला विज्ञान के नज़र ला देखबो तो ये साख में एक उभरे हुए प्रकृति के चिन्हारी के रूप है। नमस्कार, जय जोहार, जय बजरंगबली संगवारी हो। आप जम्मो झल्ला, मैं दिलीप कुमार, आप मन देखा तो हमारे मोर मितान चैनल संगवारी हो। आज मैं आप मन लाइक ऐसे जो है चमत्कार दिखाने वाला हूँ, जिला देख के आप मन सोचे पर मजबूर हो जाओ। जी हाँ संगवारी हो, मैं अभी आए हूँ ग्राम रेंगाडीही, ब्लॉक है पलारी, जिला बलौदा बाजार, छत्तीसगढ़। और मोर साइड में आप मन देख ही सकत हो बजरंगबली की मूर्ति रखा है। और बजरंगबली के मूर्ति के जस्ट बाजू में देखा हो आप मन है का दिखाई देते, आप मन समझ गए हो बजरंगबली के जो है गदा आप मन ला दिखाई देते हो। ये पेड़ में जो है उभरे हुए है, नीम के पेड़ हरे, जिनमें जो बजरंगबली गदा पकड़ते सेम वही आकार के यहाँ प्राकृतिक रूप से निकले हुए हैं। एक चमत्कार से कम नहीं है हम। और ये जो गदा है, गदा के जो आकार है पेड़ में निकले हुए हैं, ये जो लोगन के लिए आस्था केंद्र बने हुए हैं। आस पास ही नहीं, दूर दराज से लोगन मन अब आवा थे, बजरंगबली के आशीर्वाद लेवा थे। और साथ ही साथ एक गदा ला भी जो है देखा थे कि आखिर ऐसा कैसे टाइप से जो है पेड़ में गदा जो है निकल सकत है, गदा बन सकत है, आकार ले सकत है। ऐसे टाइप के लोगन ला जो है सोचे बर मजबूर कर दे है ये है। और आप मन नहीं देख सकत हो, लगातार बजरंगबली के दर्शन करे बर जोन मना थे, पैसा चढ़ावा थे, नारियल चढ़ावा थे। और गदा में भी जो है पैसा जो है दिखाई दे हो ही आप मन ला। विशाल ये वृक्ष हरे नीम के, जेमा ये गदा जो है बने हुए हैं। ऐसे लगा थे वाकई में जो हमन गदा देखथन जिनला बजरंगबली संकट मोचन हनुमान जी हा पकड़े रहते, वही गदा लगा थे। और किसी भी प्रकार से ये कोई बनावटी नो है, प्राकृतिक रूप से जो है निकले हुए हैं। और आखिर ये जो है गदा जो है आकार कब से निकले हुए हैं, का कुछ कारण है एक पीछे जाने का हमन प्रयास करबो, गांव वाला मन सन गोड़ बात करबो, पूरा विस्तार से आपो मन ला बताबो। तो बिल्कुल बने रहो हमार संगवारी हो आप मन है। और यहाँ देख ही सकत हो, ये जो जगह में अभी पूरा लोगन के भीड़ जो है लगे हुए हैं। लइका जवान सियान जम्मो झन मन आवा थे और दर्शन करा थे, बजरंगबली के आशीर्वाद प्राप्त करे थे। साथ ही साथ एक गदा ला भी देखा थे। और देख ही सकत हो ये तरफ जो है आप मन देखूँ तो तालाब है, 2 ठन तालाब है यहाँ पास में। और तालाब के दोनों तालाब के बीचों बीच में ये पेड़ है, नीम के पेड़, वही जो है गदा आकार ले हुए है। तो आज हमन जानबो और गोड़ बात करबो यहाँ के जो है स्थानीय जो है वो जानकार से, आखिर ये कब से निकले हुए हैं। तो भैया आप मन हमारे बीच में आहू और बताहू एक बारे में। हमारे बीच में ये गांव के है भैया, ओखर से मन गोड़ बात करबो। भैया सबले पहले तो अपन नाम बताहो, पास आ जा। मोर नाम है संपत दास मानिकपुरी जी। संपत दास मानिकपुरी जी, ये जो गदा देखा था न मन जी, के साल हो गए हो ये इसने गदा का आकार ले हुए? एक लगभग 14-15 साल होती आगे है। 14-15 साल होते हाँ। आगे। कैसे टाइप के यहाँ जो है लोगन मतलब जानकारी हुई से कि यहाँ गदा निकला थे, एक हर पहली कार ही से पूरा थोड़ा विस्तार से बताओ का कुछ घटना घटित हो रही है। अब बात ऐसा नहीं है कि लगभग यह मोर शरीर में कुछ हो रही से, प्रॉब्लम आ रही से, चल फिर नहीं सकत रहे में है, एकदम पूरा विकलांग तक जिंदगी से रहे कहे जाए में है। तब अचानक यानी कि मोर हादसा जौन है शरीर में गुजरे है कि आज से बहुत दिन पहले ना चल फिर नहीं सकत रहे में है, एकदम असक्षम रहे चले फिर एक नाम से मैं है। अच्छा, तेकर नाम से मैं बजरंगबली जी के तेन है स्थापना करें। जैसे नेव कोड़ाते गीच नेव कोड़ाते कोड़ाते गीच और मोर पैर जौन है तेन ठीक होवत गीस। दर्द से में व्यस्त रहे, चल फिर नहीं सकत रहे, चल फिर नहीं सकत। हाँ। और जैसे जैसे नेव कोड़ात गीस ठीक होवत गीस मोर पैर जौन है तेन है। हाँ। हाँ, चले फिर एक योग्य हो गया। मैं तो पहली बैसाखी में भी चले हमें हैं। हाँ,
लगभग में है 10-12 साल यानी कि मैं बैसाखी के ही सहारा से चलत रहे हैं। वही अंतराल के बीच में जौन दर्द जौन है उत्पन्न हुई मोर शरीर में। हाँ, ये जौन बजरंग बली जी के तेकर में है कुछ पहले अपमान भी कर रहे में है। अच्छा, कैसे अपमान हो रही है इसका, काक से अपमान कर दे अपमान में और करे के मतलब ये रही से कि 5 साल के मोर लड़की रही से दिन खत्म हो गए। तब मैं पूजा पाठ करत जौन है 94-95 से करत आता हूँ मैं बजरंग बली शंकर भगवान और दुर्गा माता के। तब खत्म हो गए मोर लड़का। जब मैं तो इतना दिन तक मैं पूजा पाठ करत आता हूँ और मोर लड़का लोग के देख रेख नहीं कर सकता, ऐसे टाइप के मन भाव बन गए। मैं है ओदा मोर घर के पास में डबरी थे मैं फेंक दे रहे हमें। अच्छा, हाँ, जब और पूजा पाठ में कोई सहारा नहीं होता तो लड़का लोग में तो का काम तो रखे से ऐसे टाइप की ना। मैं फेंक दे रहे हैं। हाँ, तब फेंकाए के बाद 3 साल के बाद में यानी कि ये जो बजरंग बली जी के जो है ना प्रकोप मोर शरीर में हुई तो चलना फिरना मोर बंद हो गई। पहले चला था फिर बंद पहले हाँ पूरा बंद हो गए। उसके बाद में मोर पड़ोसी रही से एक जन मौसा मानथा में है तो वो की थे संपत कि ते कोई भी देवी देवता के अपमान करे जाते हैं तो वो अपमान ला पूरा करबे तब तो चल फिर सकता। मोर स्थिति यहाँ तक हो गई मतलब बचा नहीं है ऐसे टाइप के हो गई आदमी। हाँ, ये कर अब बचे कोई आश्रित नहीं है ऐसे टाइप के। बजरंग बली जी के ते हैं अपमान करे ते पूजा पाठ करते रहते कर अपमान करे है तो जब तक ते स्थापना नहीं करबे तब तक ते चल फिर नहीं सके ऐसे टाइप के मन भाव अपन आपसे बताइस। हाँ, तो ठीक है भाई वो चीज़ कर देता जब देकर अपमान करे तो कर मान करना जरूरी है। ऐसे की ना मैं हाँ यदा स्थापना कराएं और स्थापना कराएं हम जब तक ने कोड़ाते गीच मोर पैर के दर्द जो है कम होत गीसे हुए। अच्छा, हाँ, तो जब ले स्थापना करे हो बजरंग बली के ओकर बाद से आपके शरीर अभी बाद से यानी कि डॉक्टर के यानी कि रास्ता खत्म मैं बता था। और सर्दी खांसी स्वाभाविक बात है लेकिन शारीरिक नाम से मैं नहीं, मैं कुछ भी प्रॉब्लम आते तो मैं एकरे पास ही जाता हूँ मैं सीधा आता हूँ जी। तो ये जो आपके अभी जो है आप मन दिव्यांग हो, पहले चल ही नहीं सकत रहे हो। हाँ, ओखर बाद जैसे जैसे स्थापना करे धरे हो चले शुरू हो गए हैं। देख सकत हो संगवारी आप मने वो लगभग ना मैं है ना बैसाखी के भी सहारा से चले थे ना करीबन 6-7 साल तक चले मैं बैसाखी के सहारा से। हाँ, अब ऐसे समय हुई बजरंग बली जी के में स्थापना करें हो तो धीरे धीरे करके बैसाखी में छोड़ दें और मीडियम टाइप के भले चलता हूँ लेकिन अधर चलता हूँ मैं। अच्छा, अच्छा, ये जो देखा था जैसे नीम के पेड़ है आप मने तरफ थोड़ा हो, ये नीम के पेड़ देखा था एकदम गदा छे ऐसे लगा थे। ठीक है, तो ये जो है पहली कैसे टाइप के रीस पेड़ शुरू से इसने है ये तो पहले छोटे रीस बड़े बजरंग बली जी के बैठारे के बाद ही यानी कि उत्पत्ति हुई से है। एक जो है ना बजरंग बली जी के जो गदा है तेकर ये जगह रही। अच्छा, ये जगह हाँ गदा पहले हाँ छोटे से मेरे इसे गेंद के आकार में इसे रही से मेरे। अच्छा, हाँ, गोदाई बस रही से कर डंडी वंडी जो है ना ये कुछ नहीं रही से है। हाँ, के साल पुराना पेड़ है? अब ये हाँ हो सकता मैं तो जाना नहीं लेकिन अनुमानित लगते 30-35 साल से कम नहीं होते। अच्छा, हाँ, पहली गेंद के आकार के रही से। हाँ, ओकर बाद धीरे धीरे इधर तो गेंद के जो आकार से जैसे रही ना तो इधर पूरा यानी कि छोड़ दे रही से। छोड़ने के बाद में ना छोड़ाई का है फेंक निकाले के नंबर टाइप के हो गई ना तब इधर ताने पूरा छोड़ा रही हल्का से बंधन बुकारी से कर ऊपर में तब धीरे धीरे एक आकार जो है तेने यहाँ से बढ़त एक डंडी बन गए पूरा ये है और ये जो है ओकर गदा के रूप में ले लीजिए थी। हाँ, तो गदा के रूप में ले ली पूरा विस्तार रूप से अभी तो लोगन में तो आसपास के पूरा यहाँ आत हो देखे पूरा आस्था केंद्र देखे बार हाँ देखे के नाम से आते हाँ। हाँ, अब जेकर श्रद्धा भक्ति अपन जो मनौती है तेना मांग कर ही तो ओकर मांग ला जरूर पूरा कर ही हो। सच्चा मन से अगर सच्चे दिल से आई थे जात और भाई हो ही का नहीं हो ही कही तो तोर भरोसा है वो जी ओकर भरोसा में आवे तो होबे करी कोई भी चीज है इसे है भाई। हाँ, ठीक भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के। तो देखिए संगवारियों आप मन एक बार पूरा आगे पीछे पूरा दिखाओ हमारे कैमरा में हम कहना चाहो पीछे से एंगल से भी आप मन देख सकत हो आराम से कि आखिर ये जो नीम के पेड़ है काफ़ी मोटा है और वही जो है नीम के पेड़ में ये गदा के आकार ले गए है और लगातार
लोगन मन आवा थे, पूजा पाठ करा थे, बजरंग बली के आशीर्वाद लेवा थे और सच्चा मन से सच्चा दिल से जो ना पूजा पाठ करा थे ओखर मनोकामना पूरा भी करते। ऐसे जो है कहना है भैया बतात रही हैं संपत भैया ओखर सन हमारा गोड़ बात करे हैं। और हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार गजेंद्र रथ वर्मा जी है, ओखर सन हमारा गोड़ बात करबो और जानबो कि आखिर ये गधा के आकार जो निकले हैं पेड़ में एकर का कारण का से इसे हो सकते। भैया ये जो गधा का आकार है पेड़ में, नीम के पेड़ में का लगते, का कारण हो सकते ऐसे टाइप जो लेते आकार ले है ओला अपन कैसे देखता हो? देखो ये तो सबले पहले मैं तो कहूँ कि ये एक चमत्कारिक चीज़ है। काबर कि जौन तरह ले वो गधा के आकार ले हवय वो एक स्पष्ट रूप से परिलक्षित होवत है, दिखत हवय, एकदम स्पष्ट दिखत है कि यह कोनो भी नानचुक लइका वो अड़हा घलो जान डरही कि यह गधा है। एकदम आकार होकर गधा के रूप में है। और गधा कौन धरथे? बजरंग बली धरथे। पौराणिक रूप से हमारा आस्था है, जनमानस की आस्था है कि गदा जौन है रुद्रावतार भगवान बजरंग बली के हथियार है, ओकर कवच है। तो जब आप स्वरूप देवता विराजमान है ओमेर ओकर बाद ले जैसे कि बतावत हवय मानिकपुरी जी है कि वो स्थापना करें बजरंग बली के और ओखर बाद ले धीरे 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 जो नीम के शाखा हवय, तना हवय मोटहा, तेमे एक गेंद के आकार में उभरे लगिस। तेला लोगन मन समझिस कि यह कोनो ऐसने बाढ़ा थे कि कोला छोल घलो दिस कहत रहिस हवय। ओकर बाद ले स्पष्ट रूप से धीरे 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 वो गधा के आकार ले हवय और आज यह आस्था के केंद्र बन गया हवय। आज हमू मन आपो मन सब ए जगह जौन दिखत हन तो यह एक आस्था के सेतिया है कि कैसे यहाँ एक तो अभी जौन है पूरा हमारे देश में प्रदेश में जौन है आस्था के जौन है उबाल आए हवय, ईश्वर के प्रति निष्ठा, ईश्वर के प्रति भक्ति और सनातन धर्म के स्थापना के परब चलत है चारों मुड़ा। तो ऐसन बेरा में कोनो डहर महादेव ह भुइयाँ ला फोर के दिखत है, उपजत है, तो कहूँ नीम के साख ले भगवान बजरंग बली के गदा ही स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुआ था। तो ये एक चमत्कारिक चीज़ है और ये आस्था ले जुड़े चीज़ है। हमन एला जौन आँखी ले देखबो, आस्था के आँखी ले देखबो तो ये भक्ति के जिनी से, चमत्कार के आँखी ले देखबो तो ये चमत्कृत चीज़ है। और कहूँ एला विज्ञान के नज़र ला देखबो तो ये साख में एक उभरे हुए प्रकृति के चिन्हारी के रूप है। तो मैं तो एला काबर की आस्था के परब चलत है और हिंदू देवी देवता मन ह जौन तरह ले पूरा स्पष्ट रूप से अपन ताकत ला ये कलयुग के बेरा में स्पष्ट करत हवय। लोगन मन में जो भक्ति जगे हवय, आप देखो ये एक भक्ति काल है, ये भक्ति काल के रूप में ये बेरा ही स्पष्ट होवत जात हवय। आप देखो मंदिर मन में भक्त मन के लाइन लगत है, महादेव जौन खाली बैठे रहे तेकर ऊपर जल के बौछार शुरू हो गया हवय। तो ये परिवर्तन के बेरा है, ये भक्ति काल सिरजावत है। तो ये जौन स्पष्ट गदा जौन दिखत है तेला मैं नमन करूँ, वंदन करूँ। और यहाँ तो अब मेला लगे के शुरुआत हो गया हवय और जौन तरह ले एकर भक्त भाई जौन एला स्पष्ट रूप से विराजित करे हवय, प्राण प्रतिष्ठा करे हवय, तेन ह बतावत हवय कि वो पहली देवता ले रुष्ट हो गई से। तो आप हम जरूर हमन देवता ले रुष्ट होथन, जेन देवता ला हमन मानत हन, पूजत हन, तेन ह कहूँ हमारे जीवन में विपत्ति और कष्ट ला कहूँ हरत नहीं है तो कभू ना कभू हमारा और आपके मन में जरूर ऐसे बात आते कि ये देवता का काम के है, ये देवता का हमारे जब अतेक भक्ति के बाद, अतेक पूजा के बाद कहूँ ये देवता हमारे जीवन में हमारा कोनो मदद नहीं करते, तो ऐसे भाव जरूर आपके हमारे मन में आते। लेकिन वो भाव के बाद वो ईश्वर जौन है अपन सत्ता ला स्थापित करे बर चमत्कार घलो पैदा करते। तो ये वही चमत्कार है। मैं नमन करहूँ रुद्रावतार ला। जय बजरंग बली। बिल्कुल ये चमत्कार ही है रे जो न आप मन देखा था जो नीम के पेड़ में निकले हुए हैं बजरंग बली गदा। और आप मन देखो तो ये पूरा जगह में अभी लोगन के भीड़ जो है सकलात जात है। दाई तोर का नाम है? बुद्धा। हाँ बुद्धा। बुद्धा। कैसे लगते यहाँ जो तुम्हार काम अब गदा निकले हैं पेड़ में, कैसे देखता वेला? मैं आऊँगा कहीं, मैं आए हम महीना दिनों बेटी दमान घर आऊँगा। अच्छा ठीक है ठीक है। वो होएगा मुर्गा। हाँ ते कुछ बोल बे दाई, बोल दे। जय बजरंग बली। जय बजरंग बली। अब बोल देखा था दादा का पाल पर के रेन था। हाँ अब ये दे अब ये हुआ थे। अच्छा यही जगह आवाज जाते नहीं जानत रहे? आज देखे हैं। आज देखे? अच्छा चला ठीक है, आज देखे हैं ऐसे कहा थे। अब ये रोड के एकदम पास से लगे हुए हैं, जिला भी आना है यहाँ आसानी से आ सका थे, कोई प्रकार के यहाँ
आए में तकलीफ नहीं होए, काबर रोड से एकदम लगे हुए हैं। जी आप मन के नाम का है बताओ? धनेश्वर साहू, कौन गाँव खरो? रेंगाड़ी। रिंगाडीही। कैसे देखते हो आप मन? ये तो चमत्कारी ही लग रहा है, क्योंकि ये जो गाय है, सबसे पहले ये जो नीम का पेड़ था ना, उस समय कुछ नहीं था। तो जो बच्चा अभी जो बोल रहा था ना, ये जो का संपत दास मानिकपुरी, वो बेचारा पहले खटिया में ही रहते थे, वो चल फिर नहीं सकते थे। उसके बाद उन्होंने इस मंदिर का जो है निर्माण किया है, जो बजरंगबली बैठा रहा है उसका। उसके बाद बेचारा वो बैसाखी से चल रहा था कुछ साल, फिर उसको तकलीफ उसका पूरा दूर हो गया जी और फिर वो अद्धर से चलने लग गया जी। और उसके बाद जो गदा जो है ना, पहले गेंद के रूप में था, उसके बाद उसको कुछ लोगों ने थोड़ा ये करके छील लिया था। उसके बाद ये पुनः फिर चमत्कारी टाइप का जो इसका प्रारूप जो है बदल गया, वो बहुत बड़ा मतलब गदा के आकार का हो गया। जी जी ऐसा है। जी जी धन्यवाद। तो एक बार आप मतलब फिर से पुनः दिखा देथन अच्छा से, ओकर बाद ये वीडियो आखिरी करबो। यहाँ जो है देख सकत हो आप मन, हाँ यदि बजरंग बली के गदा देखे हो तो आप मतलब पूरा पता चल जाही कि आखिर ओकर जो रूप है, गदा के जो रूप है कैसे रहते। एक तरफ आप मन बजरंग बली गदा देख लो, अब एक तरफ पेला देख लो। आप मतलब कोई भी प्रकार के यदि शंका होही तो बिल्कुल देख सकत हो। और गदा छी हरे ऐसे टाइप के हमला प्रतीत हुआ थे, और ये छोटे से बजरंग बली की मूर्ति है, देख सकत हो आप मन हाँ। और लगातार यहाँ लोगन मन आवत है दर्शन करे बर। चर्चा के विषय बने हुए हैं रेंगाडीही गाँव हाँ। और रेंगाडीही गाँव हाँ जो है आप मन कैसे आहू ओला भी हमन हाँ बता देथन। रेंगाडीही आए के रास्ता बताओ भैया, कहाँ से कैसे आई थे थोड़ा देखा। रास्ता तो ऐसे सीधी सीधी रास्ता अपना, इधर जारा से भी आ सकते हैं, इधर मोहरा से भी आ सकते हैं। ये जो रेंगाडीही गांव है, जैसे खरोरस के किलोमीटर पड़ी, पलारीस का खरोरा से पड़ेगा 15 किलोमीटर पड़ेगा, पलारी से 20 किलोमीटर। ठीक। बलौदा बाजार जिला हरे संगवारी हो। बिल्कुल यदि आप मन भी आना चाहत हो दर्शन करे बार तो बिल्कुल आओ, ऐसा चमत्कारी गदा के दर्शन करो। हनुमान जी के उपास तक रहता हूँ हर मंगलवार को। आज मंगलवार है, उपास भी हूँ। मेरे यहाँ हनुमान भी जी है, बहुत पूर्वज का है। मेरे पिताजी बचपन से बता चुका है मेरे को, तो उसी का सब कर रहा हूँ। क्या नाम है आप मन के? मेरे नाम रोहित सिंह राजपूत ठाकुर। धन्यवाद आप मन के। तो संगवारियों अब आप मन भी जो है जान रहे हो, देख रहे हो अब हमारे ये वीडियो के माध्यम से। तो अब ये वीडियो ला यही आखिरी करथन। कैसे लगी इससे जो चमत्कारिक गदल देखे हो आप मन हाँ, बजरंग बली के मूर्ति के जस्ट बाजू में नीम के पेड़ में निकले हुए हैं गदा के आकार के। और ये वीडियो ला अब यहीं आखिरी करथन। आप मन भी बिल्कुल आओ, दर्शन करो ये चमत्कारिक गदा के। मिलथन और नवा वीडियो के संग में देखत रहो आपके अपन चैनल मोर मितान। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय बजरंग बली।